बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लाइन एंड एंगल्स। इस प्रॉपर्टी में हम कुछ स्पेशल एंगल के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी नेक्स्ट क्लासेज में भी यूज होंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जिसे हिंदी में कहते हैं रैखिक युग्म। ठीक है ना बच्चों। तो लीनियर पेयर कैसे क्रिएट किया जाता है? तो आपने पढ़ा होगा कि एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल स्ट्रेट एंगल कहलाता है। अगर हम इस स्ट्रेट एंगल को दो एंगल या दो से ज़्यादा एंगलों में कन्वर्ट कर देते हैं तो भी इन सभी एंगलों का सम क्या कहलाएगा? 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं लीनियर पेयर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक है ना, इन सभी का एंगलों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हमेशा लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड एंगल कौन सा होगा आपका? वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल जिसे हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है बच्चों, तो नाम याद रखिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे क्रिएट किया जाता है? तो इस एंगल को क्रिएट करने के लिए हमेशा दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है ना, जब दो लाइनें एक दूसरे को काटें तो अपोजिट में बने एंगल हमेशा क्या कहलाते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू में एंगल 4। ठीक है ना बच्चों, एंगल 1 का अपोजिट क्या है? 2। एंगल 3 का अपोजिट क्या है? 4। तो एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू में एंगल 4। इस कंडीशन को हम कहेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट एंगल पर। तो नेक्स्ट एंगल का नाम होगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है बच्चों, जिसे हिंदी में कहते हैं संगत कोण। ठीक है बच्चों, अब दो एंगलों के बाद एक लीनियर पेयर और एक वर्टिकल अपोजिट एंगल के बाद जो भी एंगल हम पढ़ेंगे, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग, इसके बाद जो भी एंगल पढ़ेंगे उसमें एक कंडीशन हमेशा यह ध्यान रखिए कि इसमें हमेशा दो लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, तभी एंगल क्रिएट हो सकते हैं, वरना नहीं होंगे। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे क्रिएट होगा? जब दो पैरेलल लाइनें आपको दी जाएंगी, ठीक है, जैसे लाइन L और लाइन M। ठीक है ना बच्चों, दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है। इन दोनों लाइनों को अगर एक लाइन काटे जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, तो इस पर बने इन दो पैरेलल लाइनों पर बने एंगल हमेशा क्या कहलाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसकी पहचान कैसे करें? तो पहचान के लिए आप देख सकते हैं कि लाइन L और M दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं। ठीक है, तो M के ऊपर बना है फर्स्ट एंगल और L के ऊपर बना है सेकंड एंगल। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन देख सकते हैं कि दोनों लाइनों के ऊपर एंगल बने हैं, या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है दोनों लाइनों के नीचे एंगल बने हो सकते हैं। ठीक है ना, तो एंगल 3 और एंगल 4, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कंडीशन कब यूज होगी? जब लाइन L पैरेलल होगी लाइन M के। अगर दोनों लाइनें पैरेलल नहीं होंगी तो ये एंगल भी क्रिएट नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे एलाइड
या फिर को इंटीरियर एंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं संबद्ध कोण। तो संबद्ध कोण कैसे बनता है, ठीक है, ये कैसे क्रिएट होता है, तो इसमें भी हमें कंडीशन वही मिलेगी जो पिछले एंगल में मिली थी हमें। दो लाइनें क्या होनी चाहिए हमेशा, पैरेलल, ठीक है। तो लाइन L पैरेलल होनी चाहिए M के, ठीक है ना। इस कंडीशन में भी एक ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों लाइनों को काटेगी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में लाइन के एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, बना एंगल, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है बच्चों। इन दोनों एंगलों का सम क्या होता है, इक्वल टू में 180, ठीक है ना। तो एलाइड एंगल में क्या होता है कि दोनों एंगलों का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। ये कंडीशन जब भी यूज होती है जब आपके दो पैरेलल लाइनें दी गई हो, ठीक है ना बच्चों। ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी एक पैरेललोग्राम में भी मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी दो लाइन अपोजिट लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल। तो इस कंडीशन में ये लाइनें क्या होगी आपकी, ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एंगलों का सम क्या होगा, 180। और ये एंगल ये एंगल क्या कहलाएंगे, एलाइड एंगल, ठीक है बच्चों। तो अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेट एंगल, जिसे कहते हैं हिंदी में एकांतर कोण। तो अल्टरनेट एंगल कैसे क्रिएट होता है, इसमें भी हमें कंडीशन वही देखनी है, दो पैरेलल लाइनें होनी चाहिए, ठीक है, लाइन L और लाइन M, ठीक है ना। इसमें भी एक लाइन इन दोनों को काटेगी, ओके बच्चों। तो इसमें बने दो एंगल, एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड, ठीक है ना, हमेशा इक्वल होते हैं। और इन्हीं दोनों एंगलों को हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों एंगलों की कैसे पहचान की जाए, तो जब भी एक लाइन दो पैरेलल लाइनों को काटे, ठीक है, तो एक ट्रांसफर लाइन के राइट हैंड साइड और एक ट्रांसफर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पर बना एंगल हमेशा क्या कहलाएगा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये एक जेड शेप भी बनाता है, आप इस तरह से भी इसे देख सकते हैं, उल्टा जेड या सीधा जेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बना, एक उल्टा जेड, सीधा जेड भी बन सकता है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक जेड शेप भी बनता है सीधा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कंडीशन होगी 3 एंगल, थर्ड एंगल इक्वल होगा एंगल 4 के। कंडीशन कब यूज होगी, जब दो लाइनें पैरेलल होंगी, ठीक है, लाइन L पैरेलल टू लाइन M। अब बात करते हैं ये एंगल कैसे देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चनों में। तो आपको एक पैरेललोग्राम दिया जा सकता है या फिर रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों। तो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम में बनी डायगोनल एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी जो दो पैरेलल लाइनों को मिलाएगी, ठीक है ना। तो लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड ये क्या है, आपकी दोनों पैरेलल लाइन है, इन दोनों लाइनों को ये क्या कर रही है, जोड़ रही है, ठीक है। तो इस पर बने दो एंगल, एंगल फर्स्ट इक्वल होगा एंगल सेकंड के, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि ये भी एक क्या बना रहा है, जेड शेप बना रहा है, ठीक है ना। और एंगल थर्ड इक्वल होगा 4 के। क्या एंगल थर्ड 4 के इक्वल होगा, तो हमारी कंडीशन अभी स्पेसिफाइड नहीं हुई है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे हमने दोनों को क्या नहीं बताया है, पैरेलल। तो जब ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तभी तो ये एंगल क्या होंगे, आपके अल्टरनेट कहलाएंगे। तो कंडीशन भी ध्यान रखनी है आपको, दो लाइनें हमेशा पैरेलल होनी चाहिए। तो लाइन पैरेलल लाइन पर बना थर्ड एंगल और पैरेलल लाइन पर बना फोर्थ एंगल, एक जेड शेप बना रहा है, ठीक है दोनों, तो क्या कहलाएंगे ये दोनों, अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना बच्चों।